अम्बरग्रिस और स्पेम वेल के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये अम्बरग्रिस देख सकते हो, ये एक सब्सटेंस है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में आया, मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, क्योंकि उनके पास कम से कम नियरली 9 किलोग्राम, लगभग 9 किलोग्राम अम्बरग्रिस पाई गई, और ये इलीगल तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में स्मगलिंग की जा रही थी इसकी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अम्बरग्रिस क्या है? ये वेल जो होती है, वेल जो मछली की तरह बड़ा प्राणी है, एक वेल, उसकी वॉमिट होती है, मतलब उसकी उल्टी होती है, वो उसके पेट से निकलती है। ये अम्बरग्रिस एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है, जैसे हमने देखा एक सॉलिड होता है कठोर सब्सटेंस, और स्पेम वेल की ये इंटेस्टाइन में बनता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जो स्पेम वेल है उसकी आंतों में बनता है, आंत जो होती है इंटेस्टाइन, उनमें बनता है, और ये है स्पेम वेल। देख सकते हो आप, ये स्पेम वेल है। ये अम्बरग्रिस जो है, ये केवल 1% स्पेम वेल ऐसी होती हैं जिनसे ये प्रोड्यूस होता है। बाकी की जो स्पेम वेल होती हैं वो इसे प्रोड्यूस भी नहीं करती, बनाती भी नहीं है। जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है स्पेम वेल की, उनमें से सिर्फ 1% ही इसे प्रोड्यूस करती हैं। ये स्पेम वेल, इसका नाम है इस प्राणी का, स्पेम वेल। ये केमिकली क्या होता है इस अम्बरग्रिस में? इसमें एल्केलॉइड्स होते हैं, एसिड होते हैं। इस अम्बरग्रिस की बात कर रहे हैं। अम्बरग्रिस जो ऊपर आपने देखा था कठोर सा ब्राउन ग्रे कलर का, ये इसमें एम्बेराइन एक सब्सटेंस है, वो भी होता है। ये लगभग सिमिलर होता है कोलेस्ट्रॉल के, लगभग सिमिलर होता है, उसके समान होता है। और जो ये अम्बरग्रिस होता है ना, वाटर के सरफेस पे तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, स्विम करता रहता है, तैरता रहता है, और तैरते तैरते ये फिर कोस्टल एरियाज़ के पास आ जाता है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इसकी हाई वैल्यू होती है और तैरते हुए, फ्लोट करते हुए कोस्ट पर आ जाता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं, तैरता हुआ सोना। फ्लोटिंग गोल्ड इसलिए बोलते हैं, एक तो ये तैरता हुआ आता है, और दूसरा गोल्ड इसलिए क्योंकि इसकी 1 किलोग्राम अंबर ग्रीस है, जो इसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, वो 1 करोड़ रुपीज़ के बराबर है। मतलब 1 किलोग्राम अंबर ग्रीस आप 1 करोड़ रुपए में बेच सकते हो, लेकिन आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि इलीगली, ये इलीगल है अगर इसको आप बेचते हो इंटरनेशनल मार्केट में बिना किसी अनुमति के, परमिशन के। इसके यूज कहाँ कहाँ पे हैं? जो अंबर ग्रीस है, कहाँ पे इसके प्रयोग किए जाते हैं? ये परफ्यूम मार्केट में किया जाता है इसका यूज, फ्रेग्रेंस के लिए, सुगंध के लिए। मस्क की जैसी सुगंध होती है, जो कस्तूरी होती है, मस्क, उसके जैसी सुगंध होती है। और परफ्यूम्स जो होते हैं, सेंट परफ्यूम्स, उनमें इसका यूज किया जाता है। इसकी ज़्यादातर डिमांड है दुबई में। दुबई में डिमांड है, क्योंकि दुबई में लार्ज परफ्यूम मार्केट है, वहाँ पे इसकी ज़्यादा मांग है, डिमांड है। एंशियंट जो इजिप्टियन से, इजिप्ट कंट्री के जो लोग थे प्राचीन काल में, वो भी इसे अगरबत्ती की तरह, इंसेंस की तरह यूज करते थे। और इसकी जो अम्बरग्रिस है, ये ट्रेडिशनली मेडिसिन और स्पाइस के तरह भी यूज किया जाता है, दवाई बनाने के और मसालों की तरह ये यूज किया जाता है अम्बरग्रिस। इसकी स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग इसलिए होती है क्योंकि हाई वैल्यू होती है, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और दूसरा, ये कोस्टल एरियाज़ में मिल जाता है, तैरते हुए आ जाता है। और ये कई बार गुजरात की जो कोस्ट लाइन है उस पर भी स्मगलिंग देखी गई इसकी। इसके क्या करते हैं लोग, इलीगल तरीके से टारगेट करते हैं वेल को, इस वेल को मार देते हैं, हंटिंग कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। लेकिन हंटिंग ऑफ वेल हमारी कंट्री में अलाउ नहीं है, इसकी अलाउ नहीं है हंटिंग करना, शिकार करना। लेकिन स्मगलर क्या करते हैं, इसे इलीगल तरीके से टारगेट करते हैं और इसके पेट को फाड़ देते हैं, स्टोमक को फाड़ देते हैं, क्योंकि स्टोमक में जो इंटेस्टाइन है उसमें ये प्रोड्यूस होती है, और ये जो फ्लैटिंग गोल्ड है अम्बरग्रिस, उसको निकालने की सोचते हैं, तो इस तरह से इसको मार देते हैं। तो इस स्पेम वेल के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या क्या स्टेटस है इसका। ये है स्पेम वेल, देखो ये इसका पेट ये फाड़ा हुआ है यहाँ से, इसे स्मगलर कर लेते हैं ऐसे। स्पेम वेल का जो साइंटिफिक नाम है वो फीसेटर कैटोडोन है, और इसको कैचालॉट भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट ऑफ टूथ वेल है, टूथ वेल का लार्जेस्ट ये प्राणी है, जीव है स्पेम वेल। और ये किस तरह जाना जाता है, जो इसका हेड होता है, सिर, वो बहुत ही इनॉर्मस स्क्वायर होता है। मतलब जो इसका हेड है, देखो स्क्वायर की तरह है, ये ऐसे स्क्वायर की तरह इसका हेड बहुत ही बड़ा है, लार्जेस्ट, मतलब एक तरह से लार्ज हेड है। और इसका जो जबड़ा होता है, लोअर जो नीचे वाला जबड़ा, वो नैरो होता है, थोड़ा संकीर्ण होता है, नैरो। इसके जो कलर होता है वो डार्क ब्लू, ग्रे और ब्राउनिश कलर होता है, जैसा आपने देखा इमेज में। और इसके बेली पे, पेट पे पेचेज होते हैं कुछ डार्क डार्क सर्कल से। और इसका जो बैक पे हम्प राउंडेड होता है, राउंडेड हम्प होता है बैक साइड पे। इसका हैबिटेट कहाँ 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 पे मिलता है? ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन है जो, उसके वाटर में मिलता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में। ये अपनी अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ये 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ट्रॉपिकल जोन है। 23.5 से लेके ये आपका 35 तक ये सब ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल। और ये 23
एंड हाफ से और 35 तक सब ट्रॉपिकल जोन हो गया दोनों तरफ 35 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, ये दोनों तरफ ये हो गया टेम्परेट जोन। 35 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 60 डिग्री ये हो गया टेम्परेट। तो ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों जोन में मिलती है वर्ल्ड के पूरे वाटर में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वाटर है टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में। इसको थ्रेट किस किस से, खतरा किस किस से, एक तो इसको नॉइज पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से खतरा है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उससे भी इसको खतरा है। और नॉइज पॉल्यूशन होता है, जो शिप वगैरह जहाज वगैरह चलते हैं उनसे भी इसको खतरा है, उनसे भी इसके अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करती है नॉइज़। दूसरा एक फिशिंग गियर, जो फिशिंग करते हैं नेट वगैरह में ये फंस जाते हैं, या फिर जो शिप जहाज चलते हैं उससे कॉलिजन हो जाता है, टकरा जाते हैं, उसकी वजह से भी ये मर जाते हैं। या फिर कॉमर्शियल हंटिंग की जाती है, इनका शिकार किया जाता है, उससे भी इसको खतरा है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, जो IUCN है उसकी रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में है ये। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में ये बनाई गई थी संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जूलियन हक्सले नाम के आदमी ने बनाया था इसको। ये प्लांट और ट्री वगैरह स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है। ऐसे ही साइट्स है जो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। साइट्स की भी लिस्ट है, अपेंडिक्स 1, 2, 3 ऐसे करके लिस्ट है 1, 2, 3 जिनका नाम है अपेंडिक्स 1, 2, 3। उसकी अपेंडिक्स 1 में ये लिस्टेड है, ये जो स्पैम वेल है, और इसकी IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आती है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसकी भी लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनका नाम है शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके शेड्यूल 1 में आती है ये स्पैम वेल। तो यही था इसके बारे में इस लेक्चर में।